हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट y बराबर एफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपन डी एक्स प्लस 3y टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3y बराबर सेक स्क्वायर एक्स सच डेट एफ जीरो बराबर e की पावर 3/3 प्लस 1 देन एफ π/4 का हमें मान बताना है। इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी वाई अपन डी एक्स प्लस यहाँ से हम 3y कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से 3y यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, यहाँ से 3y कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर ये कितना, इधर सेक स्क्वायर एक्स इधर बच गया। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसमें हम ये जो y का कोफिशिएंट होता है तो इससे हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ से 3 हो गया 3, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 10x। तो ये आई एफ बराबर ई की पावर में 3 टाइम्स 10x आ गया। इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या आ गया, ई की पावर में 3 टाइम्स 10x। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ई की पावर 3 10x बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर ये जो हमारे इधर बचा सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर में 3 10x, यहाँ पर dx होगा। यहाँ पे हम 10x को टी पुट कर लें तो ये हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 10x बराबर t हमने एज्यूम किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया। ये हमारा सेक स्क्वायर dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। ये e की पावर में 3 टाइम्स t, ये भी y इंटू ई की पावर में 3t हो गया। तो y इंटू ई की पावर में 3t बराबर ये ई की पावर में इंटीग्रेशन ई की पावर में 3t dt। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देते, ई की पावर में 3t का 3t, ये जो t का कोफिशिएंट है 3, ये डिवाइड में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर में 3t बराबर ई की पावर में 3t अपॉन 3 प्लस c। यहाँ से हम ई की पावर में 3t को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से c के अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई की पावर में 3t। अब t का मान हमारा क्या है, t हमारा 10x है, मान रखने पर। तो y बराबर ये तो 1/3 हो गया प्लस ये c अपॉन ई की पावर में 3 टाइम्स 10x हो गया। अब यहाँ पर मान क्या दिया है, x का मान 0, y का मान ई की पावर में 3 अपॉन 3 प्लस 1,
यहाँ पर रखने पर y का मान हमारा क्या है, e के पावर में 3/3 प्लस 1 बराबर, यहाँ से यक्स का मान 0 पुट करेंगे, tan 0 का मान 0, e के पावर में 0, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से 1/3 प्लस c बच गया, ये 1/3 प्लस c बच गया। ये 1/3 इधर जाएगा तो ये 1 में से घट के क्या आ जाएगा, c का मान, c बराबर है क्या आ जाएगा, ये e के पावर 3/3 एट इट इज, e के पावर 3/3 एट इट इज प्लस ये 1 में से 1/3 गया तो 2/3 हो गया। अब यहाँ से मान हो गए थे y बराबर 1/3, फंक्शन हमारा क्या हो गया, y बराबर 1/3 प्लस c का मान क्या है, c का मान रखने पर क्या हो जाएगा, c का मान क्या है, यहाँ से ए कॉमन करने पर e के पावर 3 tan x कॉमन करने पर ये 1/3 क्या था, e की पावर 3 था, सॉरी e की पावर 3 tan x कॉमन हो गया। और यहाँ पर क्या बच गया, ये अंदर e की पावर में 3/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यक्स का मान π/4 हमें पुट करना है। यक्स का मान π/4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, ये y बराबर ये 1/3 प्लस ये 1/3 कॉमन करने पर 1/3 कॉमन करने पर यहाँ पर क्या बच गया, ये तो 1 हो गया, तो ये e की पावर 3 से था डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 2/e की पावर 3 बच गया, हमारा फाइनली बच गया। अब इसमें से इस पूरी में से ये 1/3 है, 1/3 कॉमन करने पर ये y बराबर 1/3 कॉमन करने पर यहाँ से क्या बच गया, तो ये तो 1 बच गया प्लस 1 प्लस 2/e की पावर 3। तो यहाँ से क्या बच गया, ये 1 प्लस ये क्या बच गया, 1 प्लस 2/e की पावर 3 हो गया। ये फाइनली क्या हो गया, ये ज्वाइंट होके 2 हो गया, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, फाइनली क्या आ गया 2/3, 1 प्लस 1/e की पावर 3। फाइनली क्या आ गया, y बराबर 2/3 1 प्लस 1/e की पावर 3 हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन आ गया। इसका मान क्या आ गया, 2/3 1 प्लस 1/e की पावर में 3। और e की पावर 3 ऊपर जाएगा तो e की पावर -3 हम इसको लिख सकते हैं। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, 2/3 1 प्लस e की पावर, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।